होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एंड गाइस थैंक यू सो मच, आप लोग मेरी वीडियोस पे इतना प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए आप सबको दिल से थैंक यू। एंड गाइस बिना टाइम वेस्ट करें सीधा मुद्दे पे आते हैं, जिस बारे में मुझे आज आप लोगों को बताना था, बात करनी थी। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था ना कि कल की वीडियो मतलब ये वीडियो आप लोग मत देखना बोलना। तो जी हाँ, मैं आपको अगेन बोलूँगी कि बस मेरा यही मोटिव है कि जो चीज़ें जो करेक्टर पे मेरे साथ मेरे करेक्टर पे जो लोग गए हैं ना, जो जिसने मुझे डिफेम किया है सोसाइटी में, उसने बस अपना ही अपना अच्छाई बताई है ना। तो मेरा भी तो बनता है ना कि मैं भी तो दिखाऊँ ना कि मतलब मेरे साथ क्या क्या टॉर्चर हुआ है, मेरे साथ क्या क्या मेंटली हरास हुई हूँ मैं कितना ज़्यादा, है ना। तो बस वही चीज़ें मैं अभी फ़िलहाल तो अपने वीडियोज़ में यही बता रही हूँ। और जिसको अगर ये लगता है कि मुझे ये वीडियोस उनको नहीं देखनी, तो आप लोग मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं या फिर आप लोग। लेकिन हाँ, जो लोग मेरे वेल विशर्स हैं मैं उनके लिए बनाती हूँ, उनको बताती हूँ जो मेरी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। और जिन लोगों के माइंड में मेरे को लेके बहुत ज़्यादा गलत धारणाएं होंगी और क्वेश्चंस भी होंगे, तो बस उन्हीं को क्लियर आउट करने के लिए मेरी वीडियोस होती हैं। अगेन मैं बोलती हूँ। और जो भी मेरी चैनल पे न्यू ऐड ऑन हुए हैं, आप लोगों का मतलब मैं आपको सब बातें तो मैं रिपीट अब इस वीडियो में नहीं करूँगी। आप लोग प्लीज़ मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो देखिएगा, उसके बाद बाकी सारी वीडियोस देखिएगा। और बस, और इंस्टा आईडी भी आप लोग चेक कर सकते हैं, कृतिका माधव अग्रवाल के नेम से है। सो गाइस बिना टाइम वेस्ट करे अब आप लोगों को मैं बताती हूँ। सो गाइस मैं बताऊँ आप लोगों को, मतलब मुझे ना इतना लिटरली इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया है ना, चाहे वो मेंटली प्रेशर से हो, किसी भी तरीके का कुछ भी हो। अभी मैंने जस्ट अभी एक थोड़ी देर पहले एक चीज़ सुनी थी जो मेरे पास है, तो उसमें मेरे लिए बोला जा रहा है कि बहुत बहुत कुछ। सो मैं आप लोगों को बताऊं, एक चीज़ ये ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा बोली जाती है, और अभी भी मैंने थोड़े दिन पहले भी यही सुना था कि इसने माधव के मतलब माधव, जो लोग मेरे को न्यू देख रहे हैं मैं आपको बता दूं, माधव मेरे हस्बैंड का नेम है। और बाकी आप पुरानी वाली वीडियोस चेकआउट करिएगा, आपको पता चल जाएगा सब चीज़ें। तो गाइज मैं आपको बताऊं, ये बोला जाता है मुझे कि इसने माधव के सारे पैसे गायब कर लिए। ठीक है, कौन बोलता है? मेरी सास ही मेरे को बोलती है। चलो ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो मेरी सास इधर उधर सबसे जा के बोलती हैं ये बात कि इसने माधव के पैसे गायब कर लिए, जितने भी थे। माधव के पास उस समय पैसे तो रहे होंगे, ऐसा तो नहीं है कि माधव के पास उस समय मतलब 30 नवंबर को, जब ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा बेकार दिन था, 30 नवंबर 2022, काला दिन बोलती हूँ मैं उसको। तो उस दिन के लिए मेरी सास बोलती हैं और लोगों को कि ऐसा तो नहीं है उस दिन माधव के पास कुछ पैसे ना रहे हों, पैसे तो रहे होंगे, वो इसने गायब कर लिए। मतलब मुझे वो मेरे लिए बोलती हैं कि इसने गायब कर लिए। तो मैं आपको इतना बता दूं कि पैसे पैसे जब मेरे हस्बैंड की, मैं इतनी ना गिरी हुई टुच्ची बात नहीं करना चाहती, लेकिन फिर से मुझे 2-3 दिन पहले ही किसी ने मुझे यही बात फिर पूछी। क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि मैं, कुछ लोग मिलते रहते हैं पूछते हैं बात, तो ठीक है। तो इतनी टुच्ची बात मुझे उन्होंने बोली कि आपकी सास तो ऐसे ऐसे बोलती हैं कि आपने अपने हस्बैंड के पैसे गायब, मतलब माधव के पैसे गायब कर लिए तुमने, तुम्हारी सास ऐसे बोलती हैं सब जगह। तो मैं आपको बता दूं, पैसे किसने क्या गायब की, माधव ने कपड़े पहने हुए थे ना, वो मेरी सास ने धोए थे, वो हमें नहीं पता, क्योंकि मेरी सास ने मुझे ला के दिए थे, मुझे इतना याद है, बस अलमारी में रखने को दिए थे। ठीक है, तो अब उन्होंने वो जीन्स धोई, माधव का वॉलेट तक मेरी सास के कमरे में था, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरी सास के कमरे में ही बैठे थे जब उनकी तबीयत खराब थी 30 तारीख को, तो वो वहीं पे बैठे थे। माधव का वॉलेट, माधव की घड़ी, माधव की अंगूठी, माधव की चेन, सब कुछ सारी चीज़ें माधव की वहीं थी मेरी सास के कमरे में, और आज भी उन्हीं के पास है। तो मैं आपको इतना बता दूं कि जो माधव के वॉलेट में था वो सब आपके पास ही है, मुझे नहीं पता। दूसरी चीज़, जब आपने माधव की जीन्स धोई होगी तो मैंने आपको एक भी बार आके यही नहीं पूछा कि इसमें 50,000 रुपये जो माधव ने फैक्ट्री से चलते हुए रखे थे वो कहाँ हैं। मैंने तो नहीं पूछा आपसे। आप मेरे बारे में इतना गलत क्यों बोल रही हैं लोगों को, मुझे ये बात नहीं समझ में आती।
तो फिर कुछ लोग आके मुझे फिर फालतू का ज्ञान देते ना इस बात पे कि इंस्टाग्राम पे फालतू कमेंट करते हैं। तो जब नहीं पता हो तो बीच में मत बोलो, ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ कि 50,000 वो जो माधव की जीन्स में थे वो कहाँ गए, ठीक है। क्योंकि जीन्स तो आपने धोई थी, ये तो आपको पता है, आपने मुझे ला के दी है जीन्स, तो वो कहाँ गए। उस समय मेरा तो दिमाग ऐसा नहीं था ना, लेकिन हाँ, जब आपका माइंड स्टेबिलिटी में आता है ना, और जब आपको ज़रूरत का सामान के लिए पैसे चाहिए होते हैं, तब याद आती है वो बात कि हाँ, माधव ने फैक्ट्री से चलते हुए जीन्स में पैसे रखे थे। फिर मैंने इधर उधर देखे, मुझे कहीं नहीं मिले, क्योंकि वॉलेट मेरे पास था नहीं, लॉकर में अलमारी के थे नहीं, ड्रेसिंग में थे नहीं, जब माधव रखते थे तो एकदम से क्लिक होता है कि हाँ, वो माधव ने जीन्स और माधव की वॉलेट में। मेरी तो इतनी हिम्मत नहीं है मैं आपसे ये बोल दूँ कि वो मुझे पैसे दे दो, ठीक है। क्योंकि अगेन मैं आपको बोलूँ कि आपने जितना गलत मुझे बनाया है ना, वो तो क्या है, सब भगवान देख रहा है, उसकी मुझे 1% की टेंशन नहीं है कि आप मेरे बारे में जो बोलती हो आप लोग वो बोलो। ना याद रखना कि उल्टा मत बोलो किसी भी लड़की के लिए। तो वो पैसे कहाँ गए मुझे आप बताना, ठीक है। 50,000 रुपये गायब है माधव की जीन्स से। दूसरी चीज़, माधव की फैक्ट्री से, मतलब मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री से, फैक्ट्री की चाबी मेरे ससुर ने दूसरे दिन ही मुझसे ले ली थी माधव के जाते ही, क्योंकि उन्हें फैक्ट्री खुलवानी थी, ठीक है। मैंने बता दिया ड्रेसिंग में रखे, जाके ले आओ। मेरे को याद है मैंने ये बोला था। तो उन्होंने वहाँ से किसी को अपने आके किसी को भेज के चाबी मंगवा ली। मैं तो ये सारी चीज़ें नहीं सोच सकती ना कि आगे जाके माधव के जाते ही इतनी चीज़ें वर्स्ट हो जाएंगी, है ना। और उस समय क्या, आज भी ये लगता है कि ठीक है मेरा माधव मुझे ला दो, बाकी तुम सब में सब कुछ खुद ले लो, क्या करो क्या मत करो मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा माधव मुझे वापस ला दो। नहीं ला सकते ना, फिर तो कुछ तो गुजारा पत्ता करने के लिए, मुझे मेरा गुजारा करने के लिए कुछ तो चाहिए ना। वो भी सब आप लोगों ने रख लिया। उसके बाद मुझे बोलते हो कि इसने माधव के पैसे गायब कर लिए, ऐसा तो है नहीं। मेरी सास बोलती है दोदा ऐसा तो हो नहीं सकता कि माधव ने अपने पास कुछ पैसे ना रखे हो। तो वो तो आपको पता होगी ना, आप जो इतने कॉन्फिडेंस से बोलती हैं, आपको पता होगी माधव की जीन्स से पैसे कहाँ गए, आपको पता होगी माधव का वॉलेट आपने क्या किया, आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए ना। माधव की, मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री की चाबी दूसरे दिन ही माधव के जाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया फैक्ट्री में, क्या नहीं किया, उसका मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है माधव ने मुझे ये बताया था 4.5 या 5 लाख रुपए ऐसी कुछ फैक्ट्री के गले में रखे हुए हैं। तो वो पेमेंट कहाँ गई, क्योंकि जब मैं आपके साथ फैक्ट्री गई थी कितनी 11 या 12 तारीख में मैं आपके साथ फैक्ट्री गई थी, 11-12 दिसंबर को, तब वो पैसे वहाँ गले में नहीं थे। माधव की फैक्ट्री की रोकड़, आप जो उस दिन नाटक कर रहे थे ना फैक्ट्री में जाके, रोकड़ नहीं है रोकड़ नहीं है, माधव ने रोकड़ कहाँ रख दी, तुम देखो कमरे में खंगालो रोकड़ कहाँ है। तो अब वो चीज़ें मुझे समझ में आती हैं। आपने वो दूसरे तीसरे दिन जब फैक्ट्री खुलवाई थी ना, तो आपने रोकड़ गायब करी थी माधव की, और आपने वो पैसे गायब किए थे जो 4.5-5 लाख रुपए माधव ने मुझे बताए थे माधव रख के आए हैं, वो आपने गायब किए हैं मेरे ससुर जी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ आज तक मैंने नहीं बोली, किसी को मैंने नहीं बताई। तो फिर आप मेरे बारे में इतना गलत क्यों बोल रहे हो, लोगों से जा जाके लोगों को क्यों गलत बता रहे हो कि ऐसा तो नहीं है कि माधव के पास पैसे ना हो, इसने सब पैसे गायब कर लिए, आपने गायब किए हैं। मैं इतनी मूर्ख थी जो मैंने आपको चाबी दी फैक्ट्री की, लेकिन हाँ वो चलाकियाँ आप खेल रहे थे, मुझे उस समय चलाकियाँ नहीं दिख रही थी, आपकी साजिशें नहीं दिख रही थी, मुझे बस ये दिख रहा था कि लो, मेरा दिमाग सुनता, जो जिसको लेना लो, सब जाओ। समझ में आती है कि आपने मुझसे चाबी क्यों ली, आपने रोकड़ गायब करने का नाटक क्यों किया वहाँ पे, सब जगह दिखवा ली, लॉकर तक में दिखवा लिया आपने मेरी अलमारी के, आपने गायब करके मुझे से ड्रामे कर रहे हो, मुझसे नाटक कर रहे हो। मतलब कोई इंसान इतना कैसे इस लेवल तक आ सकता है, इस लेवल तक मुझे नहीं पता। और सब चीज़ें आप कराते हो, फैक्ट्री की, माधव की, मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री की मशीनें आपने सब बिकवा दी, आपने कच्चा माल वहाँ पड़ा था कोई हिसाब नहीं, आपने सब खत्म करवा दिया, आप सब बेच के पैसे खा गए। उसके बाद अभी भी आप लोग दुनियादारी में यही बोलते हो कि इसने माधव के पैसे गायब कर लिए, जो वो पैसे जो मेरे माधव के बीवी बच्चे काम आ सकते थे, 50,000 रुपये जो भी थे, वो जितने भी थे 50,000, वो आपने सब गायब करवा लिए। वो आपने मुझे दिए तक नहीं, माधव का वॉलेट तक आपने मुझे नहीं दिया, माधव की गले के पैसे कहाँ गए, माधव की फैक्ट्री की रोकड़ कहाँ गई, आपने कुछ नहीं दिया। बस आप ये गाना गाते रहते हो, उल्टी सीधी कुछ भी समाज में जाके समाज के ठेकेदारों को बोलते रहते हो कि इसने वो किया, इसने ये किया, है ना, इसने माधव के पैसे गायब कर लिए। तो वो सब तो चीज़ें पता चल जाएंगी कि इसने क्या किया। वो आप इतना किसी को भी झूठ बोल लो। और मीडिया मेरे लिए मुझे लगता है कि एक सेफेस्ट जगह है, और हमारे
मतलब हम मिडिल क्लास जैसों के लिए बिल्कुल ठीक है, जिससे हमारी आवाज़ पहुँचे, सही जगह पे पहुँचे तो सही, है ना। क्योंकि हम आपके जैसे तो है नहीं पैसे वाले, और दूसरों का हक मार के पैसे वाले होना हमारा शौक नहीं है। अब आप लोग जो लोग मुझे देख रहे हो ना, आप मुझे इतना बताओ कि ऐसा कोई करता है? रोकड़ खुद ने गायब करवाई, फैक्ट्री के पैसे खुद ने गायब कराए, फैक्ट्री से मशीनें खुद ने गायब कराई, फैक्ट्री का कच्चा माल खुद ने गायब कराया, मेरे पति का सब कुछ हटा दिया वहाँ से। उसके बाद दुनिया में, समाज में ये ढिंडोरा पीटते हैं कि इनने माधव के पैसे दिए नहीं, इनने तो माधव के पैसे तक रख लिए होंगे। माधव ऐसा थोड़ी है कि माधव पैसे ना रखता हो, ये मेरी सास बोल रही हैं सब जगह जा के, सब जो आता है उसको यही बोलती हैं। क्यों बोलते हो? और बिल्कुल भी झूठ मत बोला करो किसी भी लड़की के बारे में, कुछ भी ऐसा मत बोला करो। बहुत लोगों ने मुझसे ये भी बोला, बहुत तुम्हारे को तो ये तक बोल दिया ना कि तुम्हारी दूसरी शादी हो गई। तो कहाँ हुई है? दिख रही है मैंने दूसरी शादी? दिख रही है आप लोगों, किसी को दिख रही है दूसरी शादी? भैया मेरी शादी एक ही बार हुई थी, इसी से हुई थी, बस बात खत्म। जिसको अपनी दूसरी शादी करनी है या जिसको जिसकी दूसरी शादी करानी है वो फ्री है, करवाओ जितनी मन चाहे। दूसरी क्या, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं, जितनी शादियाँ जिसकी करवानी है जिसको करवाओ। बस मेरे बारे में कुछ गलत बोलोगे मैं यहाँ आके तुरंत बोल दूँगी। अब तो मैं तुरंत बोल दूँगी, क्योंकि पहले मेरे पास कोई वो नहीं था। पहले मैं आप लोगों के हिसाब से पूरी सोसाइटी से कट ऑफ थी। गाइस आप लोग मुझे बताइए कि अब क्या मैं ऐसे लोगों को क्या करूं, है ना। उसकी इतनी चीज़ें होने के बाद भी ये लोग मुझे धमकी देते हैं, तुझसे जो बन पड़े तू कर ले। फिर बताओ मैं क्या करूं? मैं तो कोर्ट का ही दरवाज़ा खटकाऊंगी ना, क्योंकि हम मिडिल क्लास ठहरे। हम इनकी तरह जेब में अपने कुछ रख के तो घूमते नहीं हैं, मेरे ससुर जी की तरह। हम तो मिडिल क्लास है ना, हम तो क्या कर सकते हैं? हम कोर्ट में ही जा सकते हैं, हम पुलिस की मदद ले सकते हैं, बस। हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। और जहाँ मुझे मेरी चीज़ें चल रही हैं वहाँ तो चल ही रही हैं, है ना। सो गाइस, इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड यही करती हूँ। और वीडियो एंड करने से पहले बस मैं आप लोगों को इतना ज़रूर बताना चाहती हूँ कि जिस दिन जब मैं यूट्यूब पे हो या व्हाट्सएप पे हो या इंस्टाग्राम पे हो, जिस दिन मैंने प्रूफ यहाँ पे अपलोड कर दिए ना, उस दिन ना 100 तो मैं गलत ही बोल रही हूँ, 200% लोगों की मेंटालिटी जो मेरे को लेके है, सिक मेंटालिटी जो ये ठेकेदार है ना समाज की, सबकी बदल जाएगी। इतना याद रखना बस। क्योंकि जब वो चीज़ें मैं सुनती हूँ ना आज भी, तो ना गूज़बम्स आ जाते हैं, लिटरली रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे, कि मेरे को क्या क्या नहीं बोला गया, क्या क्या मेरे लिए नहीं सोचा गया, क्या क्या मेरे लिए गलत साजिशें, गलत सोच नहीं रखी गई। मतलब मैं अपने आप को भगवान से बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि भगवान ने मुझे ऐसे खींच के निकाला। मैं सच बोल रही हूँ। जब मैं यहाँ पे वो चीज़ें डालूँगी ना, तो आप लोग के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बस मैं वेट कर रही हूँ एक बार हो जाए, उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। बस सच में कोई लड़की इतनी बेवकूफ़ नहीं होती कि यहाँ के कुछ भी बोलेगी। बर्दाश्त किया मैंने बहुत ज़्यादा। अभी भी वो चीज़ें अपने अंदर कैसे मैं रख के बैठी हूँ ना, बस वो मैं ही जानती हूँ। मेरा मन करता है आपको सब चीज़ें बता दूँ। एज अ फैमिली आप लोग मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, मैं आपको सारी चीज़ें खुल के बता दूँ, लेकिन नहीं। हाँ, चीज़ें मेरी सॉल्व आउट होनी है, पहले मैं वहाँ एक बार बता दूँ, उसके बाद यहाँ पे कुछ बोलूँगी, कुछ बताऊँगी। और जिस दिन मैंने बताया ना, मैं अगेन बोलती हूँ, आप लोग ना गाइस, जैसे आपने मेरे को सपोर्ट कर रहे हो, प्यार बनाया, वैसे आप लोग प्यार बनाइए हर वीडियो पे। इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। मिलते हैं आप लोगों से कल एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय श्री राम।